स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है, जो सेकंड पार्ट है, जिसमें ओम का नियम, रेजिस्टर्स, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है उनके बारे में और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल इस क्लास में आज हम करेंगे। तो देखिए क्या क्या पॉइंट हमारे स्टडी के हैं। ओम का नियम सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ओम का नियम। दूसरा है डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। इसके बाद रेजिस्टेंस को हम पढ़ेंगे, यानी कि आर को हम देखेंगे, रेजिस्टेंस। इसके अलावा फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, यानी कि कौन सा फैक्टर जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज और पैरेलल। तो इन 4-5 पॉइंट को हम देखेंगे। सबसे पहले ओम का नियम क्या कहता है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, व्हेन फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर विल बी कांस्टेंट, देन potential difference between 2 points of the conductors is directly proportional to the flowing current through the conductor। यानी कि जब भी किसी चालक की फिजिकल स्टेट को कांस्टेंट रख दिया जाए, उसकी मोटाई लंबाई को कांस्टेंट रख दिया जाए, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कंडक्टर के 2 पॉइंट के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है उसके अंदर बहने वाले करंट के। तो देखिए ये जो संबंध बताया था, ये बताया था ओम ने। देखिए इन 1827 जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम फाउंड आउट दैट, क्या पाया उन्होंने, इन ए गिवन वायर, यानी कि जो अगर दिया गया कोई वायर है तो उसमें देखिए इन ए गिवन वायर कंडक्टर द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि V होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रिक करंट के, फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडिंग इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम, यानी कि उसका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, सेम। तब जो V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I के। ये किसने बताया था, ये बताया था ओम्स ने, यानी कि ओम ने ये बात बताई थी कि V प्रोपोर्शनल टू I। अब देखिए फिजिकल स्टेट कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो ओम का नियम क्या कहता है, V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है करंट के, और यहाँ पे R हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो R हम कांस्टेंट रखेंगे, तो R क्या है, कांस्टेंट है, जो है रेजिस्टेंस, क्या है, रेजिस्टेंस। और इसका एसआई यूनिट जो है आर की वो है ओम, और इसका सिंबल है ये। तो देखिए डिफाइनेशन अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, यानी प्रॉपर्टी है ये कंडक्टर की, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी करंट को रेजिस्ट करने की जो फ्लो ऑफ जो करंट है उसके चार्ज को रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है वही क्या है, रेजिस्टेंस है, वही क्या है, रेजिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक करंट I और V के बीच में हम जब ग्राफ खींचते हैं, ये V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, ये I यानी कि करंट। तो देखिए जब 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो करंट जो है 4 एम्पियर बहता है। जब 4 वोल्ट कर देते हैं हम, जब हम जैसे जैसे हम वोल्टता का मान बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक करंट भी बह रहा है। तो यहाँ पे जब हम इनके बीच में ग्राफ खींचते हैं, एक अक्ष पे हम ले रहे हैं करंट को, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को, और Y अक्ष पे हम ले रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। तो यहाँ पे जब 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस था तो 4 एम्पियर करंट बह रहा है। जैसे जैसे हम इसको बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ रहा है। तो एक सीधी लाइन आ रही है, क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को बताती है, यानी एक सीधी लाइन क्या बताती है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को। तो द ग्राफ बिटवीन V एंड I इज ऑब्टेन्ड ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो R बराबर क्या होगा, V/I। तो देखिए यहाँ पे V का मान हमने यहाँ पे 2 वोल्ट रखा, तो I का मान 4 एम्पियर, तब R बराबर क्या आया, 1/2, यानी कि 0.5 एम्पियर। I यानी करंट जो है, हर कंडीशन में करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट क्या आ रहा है, हर कंडीशन में 0.5 एम्पियर आ रहा है, तीनों चारों कंडीशन में, यानी कि हर समय R जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। अब देखिए रियोस्टेट का प्रयोग हम जब भी इसमें करते हैं, तो रियोस्टेट क्या करता है, डिवाइस के अंदर वो क्या करता है, चार्ज को कंट्रोल करता है, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी रियोस्टेट इज अ डिवाइस विच यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस को बढ़ा घटा सकता है सर्किट के अंदर। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट जो है वो कम बहेगा, यानी कि कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो R बराबर V/I, जब V का मान हम 1 वोल्ट रखेंगे और I का मान 1 एम्पियर रखेंगे, देन वी से द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर इज 1 ओम, यानी कि जब वोल्ट का मान 1 वोल्ट होगा और एम्पियर यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का मान 1 एम्पियर होगा, देन वी से द
कंडक्टर्स जो है उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, 1 ओम होगा। कितना होगा, 1 ओम। तो 1 ओम की क्या परिभाषा है, तो 1 ओम की सीधी सी परिभाषा है, यदि किसी कंडक्टर का जो 2 पॉइंट्स के 2 एंड के बीच में अगर वोल्टता का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और करंट भी यदि उसमें 1 ही एम्पीयर बह रहा है, तो देन वी से रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर इज 1 ohm. तो 1 ohm is the resistance of a conductor if the current flowing through it is 1 ampere and the potential difference V is between the two end of the wire is 1 volt. यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, दोनों वायर के बीच में 1 वोल्ट और करंट भी कितना होना चाहिए, 1 एम्पियर। देन वी से द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर इज 1 ohm. देखिए अब कुछ सवाल भी यहाँ पे दिए हैं, तो आपको यहाँ सवाल करना है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए कंडक्टर इज 220, तो यहाँ पे 220 वोल्ट दिया हुआ है, एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट 5 एम्पियर, और करंट कितना बह रहा है, 5 एम्पियर। देन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का उसका हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, यानी कि R। तो देखिए V इक्वल होता है RI। क्या होता है, RI। R बराबर होगा V/I। तो हमें यहाँ R निकालना, V का मान कितना है, 220 वोल्ट है, यानी कि 220, और I इक्वल है हमारे पास 5 एम्पियर। तो यहाँ पे हम 5 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 4 बराबर 20, और यहाँ पे 2 बचे, 2 यानी 0 हो जाए, फिर 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 44 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 44 ओम, यानी कि 44 ओम, यानी कि 44 ओम हमारा इसका आंसर है, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। कब, जब वोल्टता का मान 220 वोल्ट होगा और करंट उसमें 5 एम्पियर जाएगा तब। देखिए फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, यानी कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एक तो लंबाई पर और मटेरियल की प्रॉपर्टी पर और उसके सेक्शन एरिया यानी कि मोटाई पर। तो देखिए ध्यानपूर्वक, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नंबर 1 जो फैक्टर्स है, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, यानी कि जो मेटेलिक कंडक्टर्स उसका जो रेजिस्टेंस होता है यानी कि उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, लेंथ के समानुपाती, यानी कि लंबाई बढ़ेगी किसी वायर की तो उसका जो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी कम होगी, यानी कि लंबे तार की जो कंडक्टिविटी कम होती है छोटे तार की तुलना में। अगला देखिए दूसरा पॉइंट, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर, यानी क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ द कंडक्टर्स के जो रेजिस्टेंस वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है। तो देखिए R प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी कि सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस है वो कम होगा, यानी कि सेक्शन एरिया, तो यानी कि मोटाई जिसकी ज़्यादा होगी तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, और मोटाई रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा, यानी कि मोटे तार में करंट जो होता है उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह ज़्यादा होगा पतले तार की तुलना में। तो ऑन द तीसरा पॉइंट क्या है, ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि नेचर ऑफ मटेरियल भी डिपेंड करता है यहाँ पे। तो 3 बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो क्या करती है, रेजिस्टेंस को इफेक्टेड करती है। तो दोनों नियम को हम जब मिलाएंगे R प्रोपोर्शनल टू L और R प्रोपोर्शनल टू 1/A, तो हमारे पास आ जाता है R प्रोपोर्शनल टू L/A। या प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो रो हमें एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो R इक्वल रो L/A। तो देखिए R बराबर रो L/A। यहाँ रो क्या है, ये रो का चिन्ह RHO, तो रो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टिविटी, क्या है, रेजिस्टिविटी। तो जब हम रो बराबर निकालेंगे तो इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए, तो रो बराबर RA/L, यहाँ पे क्या है, R प्रतिरोधी जिसका जो मात्रक है ओम, और सेक्शन एरिया जिसका होता है लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रॉड, और नीचे लंबाई जिसको लेंथ को हम मीटर से मीटर कट जाता है। तो रो का जो यूनिट क्या आ जाता है, ओम इंटू मीटर, यानी कि प्रतिरोध का जो यूनिट क्या आया, रेजिस्टिविटी, रो क्या है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का जो यूनिट क्या आया, ओम इंटू मीटर, क्या आया, ओम इंटू मीटर। रेजिस्टेंस की यूनिट है वो है ओम, और रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है वो है ओम इंटू मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी बराबर ओम इंटू मीटर, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं या रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो देखिए
रो जो है कांस्टेंट है जिसे रेजिस्टिविटी कहते हैं, इसकी ऐसा यूनिट ओम इंटू मीटर है। और मेटल एंड एलॉयज हैव लो रेजिस्टिविटी, जिनकी रेजिस्टिविटी कम होगी तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो देखिए 10 की पावर -8 से -6 ओम इंटू मीटर होती है किसकी, मेटल्स और एलॉयज की रेजिस्टिविटी। इसलिए सो दे हैव गुड कंडक्टर, तो रेजिस्टिविटी कम है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब आगे देखिए इंसुलेटर जो जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी बहुत कम है, तो इसलिए वो क्या है, इंसुलेटर है। क्या है, इंसुलेटर। तो 10 की पावर 12 से लेकर 20 की पावर 17 तक होती है। दे आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेड कंडक्टर कौन है, जो इंसुलेटर होते हैं, यानी कि जिनमें करंट का प्रवाह न के बराबर होता है या नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा ही होती है, उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। अब देखिए R प्रोपोर्शनल टू L, इसका मतलब क्या है, लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो देखिए इसकी लंबाई इतनी है, इसकी लंबाई ज़्यादा होगी तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो रेजिस्टेंस मोर है तो रेजिस्टेंस कम है, छोटे तार का रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। रेजिस्टेंस कम तो कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी क्या है, कम। अब देखिए लंबाई कम, उधर लंबाई ज़्यादा, तो लंबे तार जो होते हैं उसमें, यानी कि लंबे तार में कंडक्टिविटी क्या होगी, कम, यानी कम लंबे तार जो होते हैं वो कंडक्टर ज़्यादा होते हैं विद्युत धारा के। यानी कि सेम प्रॉपर्टी की कोई वायर है तो जो कम लंबा तार है और एक लंबा तार है जिसकी लेंथ हाइट ज़्यादा है, तो जिसकी लेंथ ज़्यादा है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह क्या कम होगा, यानी कि उनकी कंडक्टिविटी कम होगी। जिसकी लेंथ कम है उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी क्योंकि रेजिस्टिविटी कम है। दूसरा पॉइंट कहता है R प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी कि सेक्शन एरिया, जिसका सेक्शन एरिया ज़्यादा है, यानी कि एक सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या है, कम। रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा। इसका मतलब जो मोटा तार होता है, मोटा वायर जो होता है, जो यहाँ पे वायर लिख दो या कंडक्टर लिख दो, तो जो सेक्शन एरिया जिसका मोटा है या ज़्यादा है तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, अधिक होगी। इसीलिए जो वायर होते हैं वो मोटे बनाए जाते हैं लंबी दूरियों तक करंट पहुंचाने के लिए। और ये जो वायर है पतला है तो इसका जो सेक्शन एरिया कम है, तो सेक्शन एरिया कम है तो रेजिस्टिविटी क्या है, ज़्यादा, और रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो क्या आ जाएगा, कंडक्टिविटी क्या होगी, कम। यानी कि पतले तार की कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। कंडक्टिविटी का मतलब होता है यहाँ पे चालकता, यानी कि करंट को प्रवाहित करने की क्षमता उसमें ज़्यादा होगी। तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए रेजिस्टेंस के बारे में हमने देखा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ये बैरियर होती है, विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट होती है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, रेजिस्टर्स को जो रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं उनका हम कॉम्बिनेशन यहाँ पे समझेंगे। तो देयर आर टू मेथड ऑफ द जॉइनिंग ऑफ रेजिस्टर्स टुगेदर, रेजिस्टर्स को आपस में ज्वाइनिंग करने की दो मेथड है यहाँ पे। एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को जोड़ना, और दूसरा हम पढ़ेंगे पैरेलल में। तो पहले हमने एक सर्किट डायग्राम बना लिया, इसमें ये है बैटरी, ये है आर्मीटर और ये रेजिस्टेंस है, ये आपस में 1 by 1 हमने जोड़ रखे। व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन 1 by 1 then we say this type of the connecting of the resistance is called series resistance। तो देखिए इसमें जब सीरीज रेजिस्टेंस में देखिए यहाँ पे जो करंट बहता है प्लस से माइनस पोल की ओर बैटरी की ओर, तो जो इलेक्ट्रिसिटी आई का मान सब में क्या रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है सब में क्या है, अलग अलग है। ये कुंजी की है। तो देखिए ओम का नियम क्या कहता है, V प्रोपोर्शनल टू IR। तो देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, V जो टोटल होता है तीनों वो पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर। तो तीनों पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3, तो देखिए V1 बराबर क्या होगा, V1 बराबर होगा IR1, क्योंकि V बराबर होता है IR, V बराबर IR, तो यहाँ पे V1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1, क्योंकि I का मान तो सब में समान है। तो IR1, V2 बराबर क्या हो जाएगा, IR2, V3 बराबर क्या हो जाएगा, IR3। तो हम V1 बराबर IR1 रख देंगे, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। तो जब I जो हम कॉमन बाहर ले लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट जाता है, तो यहाँ पे R जो होता है यानी कि टोटल जो रेजिस्टेंस है, टोटल जो रेजिस्टेंस जो आता है
वो आता है सभी रेजिस्टेंस के सम के बराबर, यानी कि ऑल द जो रेजिस्टेंस जो होते हैं वो सभी ज्वाइंट हो जाते हैं, उतना रेजिस्टेंस हो जाता है। यानी सीरीज क्रम में जब हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो यानी कि उनमें करंट जो है वो कम रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने क्लियर कर रखा है। इन द सीरीज कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ करंट इज सेम इन एवरी रजिस्टर्स, यानी कि प्रत्येक रजिस्टर्स में है जो करंट है, करंट की वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, सेम रहेगी। बट द पोटेंशियल डिफरेंस V इज डिवाइडेड इनटू द रेजिस्टेंस, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे हो जाएगा V1, यहाँ पे हो जाएगा V2 और यहाँ पे हो जाएगा V3, ये डिवाइड हो जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड इनटू द रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा है। सो द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल, यानी कि टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सभी में डिवाइड हुआ वो क्या होता है, इक्वल होता है टू द सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस, इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर। तो यानी कि V इक्वल होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। तो RS जो आया टोटल जो इसका जो रेजिस्टेंस आया R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर, ये यहाँ से निकल के आता है। यानी कि सीरीज क्रम का जो टोटल रेजिस्टेंस है सभी रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है, सम के इक्वल होता है। तो द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन RS इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल्स रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। तो देखिए यहाँ पे R इज ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल्स रेजिस्टेंस, R का जो मान होता है इस RS का मान इनमें से कोई सी भी रेजिस्टेंस उस सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा, अधिक होगा। तो यानी कि ये हमने क्या देखा, सीरीज क्रम के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस देखा हमने। अब देखिए कुछ सवाल दिए हुए हैं यहाँ पे, इन सवाल को हम करेंगे। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट इन गिवन सर्किट। तो यहाँ पे सर्किट है, दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, एक में 5 ओम का रेजिस्टेंस है, एक में 10 ओम का, और जो यहाँ पे V का मान दिया हुआ है 120 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पे टोटल सीरीज में जो टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा RS बराबर R1 प्लस R2 के बराबर। R1 का मान 5 ओम है, R2 का मान है हमारे पास 10 ओम। तो जब दोनों को जोड़ा तो आ जाएगा हमारे पास 15 ओम। जैसे 15 ओम आया तो यानी कि जो टोटल जो R है हमारे पास 15 ओम आ चुका है। अब V बराबर IR हम ओम का नियम लागू करेंगे तो I बराबर क्या होगा, V अपॉन R। V का मान है 120 वोल्ट और R का मान है यानी कि रेजिस्टेंस है 15 ओम। तो जब हम इसका भाग देंगे तो 15 × 120 यानी कि 8 एम्पियर आ जाता है। तो यानी कि जो करंट है इसका पाठ्यांक कितना आएगा, 8 एम्पियर आ जाता है एमीटर का। एमीटर हमेशा सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में? सीरीज क्रम में। आगे देखिए रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। तो ये सर्किट है, इसमें यहाँ देखिए ये करंट है, यह एमीटर से होता हुआ यहाँ करंट जो है 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। यानी कि I जो है वो जो टोटल जो I है वो किसके बराबर है, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर। यानी कि करंट जो है उसका डिवीजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का मान क्या है, समान है। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है। तो I बराबर क्या है, देखिए I बराबर होता है V अपॉन R। तो यहाँ पे I1 बराबर क्या होगा, V अपॉन R1, क्योंकि V का मान तो सब में सेम है इसलिए V को हम पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते। तो I1 बराबर V अपॉन R1, I2 बराबर V अपॉन R2 और I3 बराबर V अपॉन R3। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। जब तीनों का हम मान रखेंगे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, तो देखिए यहाँ पे I1 बराबर V अपॉन R1, I2 बराबर V अपॉन R2 और I3 बराबर V अपॉन R3। और यहाँ पे V बराबर हमने रख दिया, I बराबर हमने रख दिया V अपॉन R। तो देखिए जब V को हम कॉमनली बाहर ले लेते हैं और 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो V से V कट जाता है तो 1/R बराबर आ जाता है 1 अपॉन RP इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यानी कि जो टोटल जो प्रतिरोध है, टोटल जो रेजिस्टेंस है, वो टोटल जो रेजिस्टेंस है उनके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल। टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ऑल द रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल हो जाता है। किसके अंदर, पैरेलल के अंदर। किसमें, पैरेलल में। यानी कि सबसे जो छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी कम रेजिस्टेंस हो जाता है किसके अंदर, पैरेलल में। तो देखिए आगे यहाँ पे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस आर जॉइन इन पैरेलल, पैरेलल में जोड़े जाते हैं। इन दिस कॉम्बिनेशन
पोटेंशियल डिफरेंस V इज सेम, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V का मान क्या होगा, सेम होगा टू ईच रेजिस्टेंस, प्रत्येक रेजिस्टेंस के लिए, बट टोटल करंट यानी कि I जो होता है वो सम ऑफ द करंट इन एवरी रेजिस्टेंस, यानी कि प्रत्येक रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है, यानी कि हर एक रेजिस्टेंस में करंट का मान अलग होगा। R1 में जो करंट का मान होगा I1 होगा, R2 के अंदर होगा I2 और R3 के अंदर क्या होता है, I3 होता है, यानी करंट जो है उसका डिवाइड हो रहा है किसके अंदर, यहाँ पे देखिए I1 I2, R1 के अंदर जो करंट है वो I1 है, इसके अंदर I2 है, इसके अंदर I3 है, तो यहाँ के करंट का डिवीजन हो रहा है। तो 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द टोटल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस Rp इज लेस देन द एवरी रेजिस्टेंस, यानी कि प्रत्येक रेजिस्टेंस से भी कम आ जाता है टोटल, तो टोटल रेजिस्टेंस का मान। देखिए यहाँ पे कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमें क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे पैरेलल में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिए हैं, ये है R1, ये है R2 और ये है R3। तो 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो देखिए यहाँ पे 1/R बराबर 2, ये भी 2 और ये भी 2, जब 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 आएगा और 2 का मल्टीप्लाई 2 बाई द 2 यानी 1 फिर 1 और 1, तो टोटल है 1/Rp जो बराबर आ जाता है 3/2 और Rp बराबर आ जाता है 2/3। तो देखिए 1/Rp बराबर 3/2, इसको हम ऊपर लेंगे तो यह पे भी पक्षांतरण हो जाएगा, तो 2/3 यानी कि 0.66 ओम आ जाता है। तो देखिए सबसे छोटा जो रेजिस्टेंस यहाँ पे कौन सा है, 2 है, तो 2 से भी कम हो गया यानी कि 0.66 हो जाता है इसके अंदर, पैरेलल के अंदर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये किस क्रम में है, तो देखिए यहाँ पे ये दोनों हैं एक दूसरे के पैरेलल और इन दोनों का जो रेजिस्टेंस निकालेंगे वो ये उसके है सीरीज क्रम में। तो देखिए इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना है पहले देखते हैं। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट, तो टोटल रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे पैरेलल में जब निकालेंगे तो 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/2 1/2 2 एलसीएम आ जाता है और 2 यानी कि 1 प्लस 1 तो 1/Rp बराबर आ जाता है 2/2, तो 2/2 बराबर 1 ओम, यानी कि इस टोटल का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, वो है 1 ओम। अब ये एक दूसरे के क्या हो गए, सीरीज में, तो सीरीज में तो R1 प्लस R2 कर दो सीधा, यानी कि 1 ओम और 2 ओम, टोटल कितना आ जाएंगे 3 ओम, यानी कि पहले हमने इसका पैरेलल निकाला फिर इसको सीरीज में बना दिया, इसके बाद ये सीरीज में ही है। तो टोटल जो RS जो है वो कितना आ जाता है 3 ओम आ जाता है इसका। अगला देखिए कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे देखना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है हमें इसका क्या करना है, सीरीज में निकालना है, तो इसका 2/2 का जो सीरीज में आएगा वो कितना है 4 ओम, कितना है 4 ओम, और इधर का भी जो टोटल सीरीज में हम निकालेंगे तो ये कितना आएगा 4 ओम। फिर ये एक दूसरे के क्या बन जाएंगे पैरेलल, तो यानी कि 4 का पैरेलल करना है बाद में, पहले सीरीज का कर लेते हैं। तो देखिए ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा RS1, ये क्या हो जाएगा RS1 और ये जो हो जाएगा RS2। तो पहले RS1 निकाल लीजिए, तो 2 + 2 यानी कि 4, ये हमारा 4 आ गया, और फिर नीचे भी 2 + 2 यानी कि 4, तो 4। अब ये दोनों क्या है, ये जो है टोटल जो इसका जो रेजिस्टेंस है इसका है 4, इस टोटल का है 4। अब ये हम ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं क्योंकि यहाँ धारा डिवाइड हो रही है। तो देखिए यहाँ पे 1/Rp यानी कि 1/RS1 यानी कि ये RS1 और 1/RS2, तो इसका 1/4 प्लस 1/4, तो 4 से 4 हमने एलसीएम लिया तो 4, और यहाँ पे 4 का हमने भाग दिया तो 1 यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्या जाता है 2/4, तो 1/Rp बराबर जाता है 2/4, तो Rp बराबर हो जाएगा 4/2, तो Rp बराबर क्या हो जाएगा 4/2। तो यहाँ पे 2 से 4 का जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है 2 ओम, तो कितना आ जाता है टोटल जो रेजिस्टेंस इसका कितना आ जाता है 2 ओम आ जाता है, कितना आ जाता है 2 ओम, यानी कि R बराबर 2 ओम आ जाता है इसमें। अगला सवाल है हमारे पास, ये एक सवाल है, इसमें क्या है देखिए ये एक दूसरे की क्या है, ये इस टोटल का हमें रेजिस्टेंस निकालना है, फिर इस टोटल का रेजिस्टेंस निकालना है, फिर ये दोनों क्या है एक दूसरे के सीरीज में आएंगे, किस में आएंगे सीरीज में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन पैरेलल का निकालना है, इन टोटल का कितना है, इन टोटल का कितना है, तो टोटल दोनों ही एक जैसे, अगर एक का आ जाता है तो हम
निकाल लेंगे। तो 1/R1 यानी कि R1 बराबर 3 ओम, ये R1 बराबर 3 ओम हो जाएगा, ये R1 और ये R2, फिर ये R1 और ये R2, इसमें डैश लगा सकते हैं अपन अलग करने के लिए। तो 1/R1 बराबर 3 और 1/R2 बराबर R2 का मान रख दिया हमने 2। 3 और 2 का एलसीएम लिया तो कितना आया 6, और यहाँ पे 6 आ गया, तो यहाँ पे 6 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार, और यहाँ पे गया 3 बार। तो यानी कि 1/RP1 बराबर आया 5/6, तो यानी कि RP1 बराबर आ जाता है, क्या आ जाता है RP1 बराबर 6/5। तो देखिए इस टोटल का जो आ जाता है 6/5, जब इसका RP1 का है 6/5 तो इसका भी कितना हो जाएगा 6/5, ये है RP2 का। तो दोनों का अलग अलग निकाल लिया। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या है सीरीज में है, तो पहले हम क्या करेंगे इसका निकाल लेंगे। तो इसका निकाल लिया 6/5, तो RP2 का भी सेम है। अब दोनों को क्या कर लिया हमने सीरीज में रख लिया, तो सीरीज में RS बराबर RP1 कितना है 6/5 प्लस RP2 कितना है 6/5, तो 5 का एलसीएम लिया तो 5, और यहाँ पे 5 अंक 30 और 6 बार गया, यहाँ पे भी 6 बार गया, 6 और 6 12, और 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 2.4 ओम आ जाता है। कितना आ जाता है 2.4 ओम। तो इस तरह से हमने इम्पोर्टेंट सवालों को देखे, इसमें क्या क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ओम्स का नियम है, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ V = RI, यानी कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पे R बराबर क्या होगा V/I। देखिए R बराबर यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस है, क्या है रेजिस्टेंस है, और इसकी जो यूनिट है SI यूनिट वो क्या है, वो है ओम, क्या है ओम। तो ये इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, इसके जो फॉर्मूले हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। I बराबर क्या होता है, I बराबर V/R होता है। तो ये फॉर्मूले आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे जो है वो देखिए इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। इसके बाद हमने सीरीज के अंदर जो टोटल जो रेजिस्टेंस होता है सभी रेजिस्टेंस के योग के बराबर होता है, यानी कि अगर सीरीज में अगर इस तरह से दिया हुआ है तो आपको सभी रेजिस्टेंस को जोड़ना है। जबकि पैरेलल रेजिस्टेंस में क्या होगा, पैरेलल में टोटल जो रेजिस्टेंस है उसका आपको इस तरह से पैरेलल में करना है। तो पैरेलल में 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 है। साथ ही साथ हमने ये जो देखा R प्रोपोर्शनल टू L और दूसरा देखा R प्रोपोर्शनल टू 1/A, और जब दोनों को फॉर्मूले को जब मिलाया तो वो आ जाता है R प्रोपोर्शनल टू L/A। यहाँ पे R = रो L/A, और जब रो बराबर रो यहाँ पे क्या है रेजिस्टिविटी है, क्या है यहाँ पे रेजिस्टिविटी है यहाँ पे रो। तो महत्वपूर्ण जो फॉर्मूले हैं ये जो मैंने आपके यहाँ वापस रिपीट कर दिए हैं, ये ओम के नियम से संबंधित हैं। साथ ही साथ और भी कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए। V बराबर क्या होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, ये भी आपको याद होना चाहिए। I बराबर क्या होता है Q/टाइम होता है, और आपको याद रखना चाहिए Q बराबर क्या होता है N होता है। तो N बराबर क्या होगा Q/E होगा। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मान कितना होता है नेगेटिव में होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये भी आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है V, ये I है, ये आपके यानी कि करंट है इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मापते हैं, इसको मापते हैं वोल्ट मीटर से। कैसे मापते हैं वोल्ट मीटर से, जबकि करंट को कैसे मापते हैं अमीटर से मापा जाता है। अमीटर को कौन से क्रम में जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं सीरीज कनेक्शन में, और वोल्ट मीटर को कौन से क्रम में जोड़ते हैं सर्किट में पैरेलल में। कौन से क्रम में पैरेलल में। तो वोल्ट मीटर पैरेलल में, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मापता है, जबकि अमीटर क्या मापता है इलेक्ट्रिक करंट को मापता है। और अमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है पैरेलल सीक्वेंस में जोड़ा जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छा लगे
और कंटेंट बढ़िया लगे तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।